नोएडा के गर्दनी बाग से एक सनसनी वारदात सामने आया है। जोया नाम की युवती की हत्या ने पूरे इलाके को दहला दिया है। वारदात के बाद से लोगों में दहशत का माहौल है और पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी है। तो इसी सब संदर्भ में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी अंशु हैं। आपको बता दें कि अंशु वहां की ग्राउंड रिपोर्टिंग पूरी तरह से उन्होंने किया है। अंशु, आप ये बताइएगा कि आपने पूरा ग्राउंड रिपोर्टिंग किया है कि जोया हत्याकांड किस तरह से, ये जो सामने जो जोया एक छात्र थी, क्लास 5 में पढ़ती थी, कन्या मध्य विद्यालय स्कूल में, उसके साथ क्या वारदात हुआ, ये पूरा बताइए। जी अजरा, मैं जिस तरीके से स्कूल में वहाँ पर गई, ग्राउंड रिपोर्टिंग की और ग्राउंड लेवल की जो सच्चाई रही, वो वाकई में एक अभी भी वो रहस्य तो बनी हुई है, लेकिन जिस तरीके से बातें जो सामने आई और जिस तरीके से वहाँ पर जो परिवार वालों का आरोप है, खास तौर पे जो माँ और बहनें जो जोया की जो कह रही हैं कि जोया एकदम मतलब सीधी साधी लड़की थी, स्कूल में वो जाने से भी कतरा रही थी। उस दिन वजह क्या रही थी जाने से? जी मैं वही आपको बता रही हूँ कि ये जो बात वो मैं लगातार गई, दूसरे दिन भी गई, तो वहां पर पहले तो मैं स्कूल में गई तो स्कूल को देखकर तो लग रहा है ना कि एकदम दयनीय स्थिति है। लग नहीं रहा है कि एक सरकारी स्कूल एकदम पूरा अजीब सा है वहां का ना। सन्नाटा पसरने का वजह क्या रहा? क्या ऐसा कुछ हुआ कि लोग भाग गए, प्रिंसिपल टीचर्स जितने थे सब छोड़ के भाग गए? बता रही हूँ, सबसे बड़ी बात ये है कि आरोप है जोया की माँ और बहन का, परिवार वालों का कहना है कि जोया एकदम सीधी सादी थी, एकदम वो अच्छे से अपने स्कूल जाती थी, भोली भाली थी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि वो स्कूल नहीं जाना चाहती थी। वजह वो अपने बहन को बताई थी 1 सप्ताह पहले कि उसे धमकी दिया गया है। अब टीचर के द्वारा जो नाम आ रहा है, जो कहा जा रहा है कि आरोप है ये परिवार वालों का कि एक मतलब कई सारे इसमें टीचर का नाम, जो जिस तरीके से वो परिवार वालों का आरोप है उसमें 4-5 टीचर का नाम है, जिसमें कि मेल फीमेल दोनों है। और अनिल नाम के जो वो शिक्षक है, तो कहा जा रहा है कि लड़कियों के साथ या फिर वहां पर महिला टीचर के साथ भी वो मतलब गलत तरीके से वो पेश भी लड़कियों के साथ, यानी कहे तो वहाँ शोषण का भी मामला सामने आ रहा है। और जोया वही देख ली थी, कहा जा रहा है ये कि दूसरे किसी लड़कियों के साथ भी जो गलत होता था तो वो भी। और बहन ये खुलकर कह रही है कि जोया वो ठान ली थी कि ये बात वो बताएगी, सबको कह के रहेगी। और जब वो स्कूल गई ना, तो बड़ी बात ये सुनिए, स्कूल जब गई तो कहा जा रहा है जो शौचालय काफी दिनों से बंद पड़ा है, उस करीब 5 से 6 शौचालय है, उसमें से 2 ही यूज होता था, बाकी सब बंद रहता था जी। और उस शौचालय को मैं देखिए, आप देखेंगे वहाँ के शौचालय की हालत को देख के लगता है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो स्कूल है, वो इस तरीके का लग रहा है ना कि यहाँ पे एक पता नहीं कोई खंडर पड़ा हुआ, अजीब सा वहाँ पे सन्नाटा पसरा, वो मतलब असामाजिक तत्वों का वो एक अड्डा लग रहा है। आरोप है ये जोया के परिवार वालों का कि उसे उस दिन चाबी दिया गया उसी शौचालय का, और जैसे ही वो खोलने गई तो सबसे बड़ी बात ये कि पीछे से किसी ने धक्का दिया और फिर केरोसिन डालकर, और उसे मतलब ये कहा जा रहा है कि लास्ट समय में जो जोया का स्टेटमेंट था वो ये था कि पीएमसीएच दम तोड़ने से पहले जोया ने क्या कहा था, क्योंकि उसकी माँ जब भी उसको वीडियोस देखते तो माँ रोती है, चिल्लाती है, बोलती है कि वो आखिरी समय में यही बोले कि जला दिया, तेल डाल के मार दिया हमको। मैं 2 दिन गई वहां पर, मेरी मौजूदगी रही 2 दिन मैं कबर की। जिस दिन जोया मतलब जोया की मौत हो चुकी थी, पहले दिन भी और दूसरे दिन जब मैं गई तो पहले दिन तो खैर सब बोलने की हालत में नहीं थे। वाकई में देख के हर किसी के लिए वो तो मतलब कि दिल दहलाने वाली वो मातम भरी वो माहौल भी था, और बात करने की स्थिति में नहीं थे, ना ही माँ ना ही बहन। तो लेकिन दूसरे दिन मैं गई, अच्छे से बात की, बताई वो सब हिम्मत करके, काफी समझाने के बाद कि वो क्या कुछ हुआ, तो वो कह रही थी कि जिस तरीके से मतलब जोया लास्ट समय में जो वो बयान दी वो बड़ी बात थी। वो ये बोली कि माँ मैं आग खुद से नहीं लगाई, या फिर अपनी बहनों से भी बोली कि मैं खुद को नहीं आग लगाई, मुझे किसी ने पीछे से धक्का दिया, केरोसिन डाला और फिर मुझे, और मैं नहीं देख पाई। सबसे बड़ी बात ये है कि एक शिक्षक की बात करें, गुरु वो कहलाने वाला, जो कहते हैं ना कि मानव को मानवता का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन खुद यहाँ पर देखिए कितनी शर्मसार कर देने वाली घटना है। विद्या का मंदिर, और उसमें वो टीचर कितना वो अगर कहे, अगर ये प्रधानमंत्री भी हमेशा से वो उनका भी बयान देखिए, आप उनका स्लोगन आपको हम बता रहे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और अब नीतीश कुमार का भी आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार भी लगातार पढ़ाई को लेके
कि बच्चे को, अब बच्चा जाए तो कहाँ जाए, तो इतनी कहाँ डर पढ़ाई करे, ना, कहाँ सब पढ़ाई, कर रही है। कहाँ जाए। तो वही मैं आपको बात कर रही हूँ, वहाँ पर शोषण हो स्कूल में, इतना स्कूल का माहौल खराब है कि कहा जा रहा है कि वहाँ पे पहले भी लड़कियों के साथ गलत होता था, वही टीचर गलत करता था, तो वही वो देखती थी, बाकी सबको तो अभी मुंह बंद फिलहाल करवा दिया गया। और मुंह बंद जोया को कहा गया अभी था फिलहाल वो टीचर तुम- कहाँ है, कुछ उसकी नहीं। गिरफ्तारी हुई, किसी तरह का उसके साथ कुछ हुआ कि जी, नहीं हुआ? प्रशासन द्वारा थोड़ी सी कार्यवाही अभी तो यही कह सकते हैं कि की जा रही है। अब वो जगह है, तो जगह है तो मेन देख तो लीजिए। जगह देखिए, जगह पहले मरने- ये है, हाँ। पहले बात सुनिए, जो भी है आक्रोश में इंसान, एक तो लड़की की जान गई, गई। फैमिली की स्थिति एकदम दयनीय है, दयनीय। एकदम गरीब, 5 बहन जोया, एक इकलौता भाई, पिता की भी मानसिक स्थिति ठीक नहीं। फिर उसके बाद आप बताइए, तो साथ देने वाला कौन है? बहुत सारे लोग साथ हैं जिन्होंने दिया, लेकिन उनसे कार्रवाई की हक गई। के लिए आवाज उठाया जा रहा है अंशु, लगातार आप देखिए लगातार तो सुनिए, कि मैं उनके आपको आस वही पड़ोस बता के रही लोग, हूँ। हाँ। मेरी बात सुनिए, जो जिन लोगों ने आवाज उठाया उन सब पे क्या किया गया कि चुन चुन के हर किसी उनको को गिरफ्तार कर सलाखों के अंदर डाल दिया गया है। मतलब जिनको हाँ। डालना था उनको डाला नहीं गया, नहीं। उल्टा कर दिया हाँ, गया, उल्टा उनके कर दिया परिवार गया। वाले को और डाला बस गया। क्या किया जा रहा है यहाँ पर, वो जितने भी आरोपी जिन पर आरोप लगाया जा रहा है सब खुलेआम घूम रहे हैं, उनसे खाली कह रहे हैं हम पूछताछ कर रहे हैं। ये कैसी पूछताछ अच्छा, है, जरा बताइए ना। जहाँ कहा जा रहा है, नीतीश कुमार कह रहे हैं ना कि पढ़ेंगी, मतलब ये स्लोगन पढ़ेगी भी है, बेटी, हाँ। पढ़ेंगी ये बेटी बेटियां, तभी पढ़ेंगी बचेगी बेटियां। बेटी, हाँ। अरे ये बताइए ना, वो पढ़ने गई बेचारी, अपने जीवन को रोशन करने गई, एक कहते हैं ना कि एक मानवीय भाड़ा, वो कुछ बनती कुछ करती, एक गरीब सी थी, बात है। पढ़ने जी, में जी। वो अच्छी थी, 5 बहन थी, अरे वो आगे निकलती, कुछ अच्छा करती। अब स्कूल में मौत हो गई, स्कूल में जो एक विद्या का मंदिर, इससे पहले भी, सुरक्षित माहौल कहा अच्छा ये जाता है। बताइए, इससे पहले भी तो वहाँ का बहुत सारा वारदात सामने आया है कि इससे पहले कोई हाँ, लड़कियां जी। छलांग मार दी है, ऊपर से जी, आत्महत्या कर रही है, उससे पहले तो 3 लड़कियां पहले- का नाम इस तरह से आ रहा है। तो सबसे तो वो बड़ी- स्कूल में यही होता है वहाँ पर हमेशा क्या? तो देखिए, सोचने वाली बात है कि वहाँ के जो भी शिक्षक है और जो प्रिंसिपल वगैरह है, आखिर वो सब है कैसे? आखिर उन लोगों को, मतलब प्रिंसिपल को अभी निलंबित कर दिया गया है, लेकिन सवाल वही है कि निलंबित करने से क्या होगा? जान तो चली गई, जान तो कार्रवाई चली हो गई। रही है, जो साथ दे रहे हैं तो ना, कम से कम उनसे जोया को ही। उसका हक तो मिलना चाहिए ना। जोया की बहन के द्वारा कहा गया कि कई थाने में एफआईआर दर्ज करवाया गया और पिता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उन्हीं के बयानों के आधार पर। और ये कहती रही, टीचर का नाम बहन बताती रही बेचारी, लेकिन कहीं पे भी टीचर का नाम वहाँ पे एफआईआर में दर्ज नहीं किया गया है। ओहो। ये प्री प्लानिंग है एकदम। सबसे बड़ी तो जान चली गई, और ये सब एकदम मतलब गरीब फैमिली से आते हैं, ऐसे ये सब नहीं है, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। और इन लोगों को जो साथ दे रहे हैं, 200 को सलाखों के अंदर डाल दिए, और उन लोग हर कोई डर रहे हैं। अब इतनी दहशत वहाँ पे फैली हुई है ना, कहा कि- जाता है कानून हाँ, कानून जो होते हैं कि बहुत अब जो बिहार का है, ये सुशासन सरकार है। जाता है ना, सुशासन तो ये सरकार राज्य चुप क्यों है? बिहार। सरकार और- चुप क्यों है? इसमें और यही तो कहा समझने जाता है वाली ना बात कि है। बिहार में बेटियां बेखौफ है एकदम पूरा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ वहाँ पे इतना दहशत अब फैल चुका है, कोई भी बात नहीं करने आ रही है, कोई महिला नहीं, कोई लड़की नहीं, मुझे डर मतलब लग उनको रहा किस है। चीज का डर है? जहाँ हमें- उनका नहीं, डर किस चीज का है मैं ये आपको बता रही बताइए। हूँ, जो दहशत का जो डर है, वो कह रहे हैं जैसे ही अगर हम आएंगे कैमरे के सामने, हम कुछ बोलेंगे, हमें भी वो गिरफ्तारी हो जाएगी। गिरफ्तार करेंगे, खोज ढूंढ ढूंढ के गिरफ्तार कर रहे हैं। मतलब टीचर इतना पैसे वाले, टीचर इतने हावी हैं, टीचर हाँ, सरकार से यहाँ मिले हुए हैं क्या? बड़ी बात ये है कि ये सब पैसे वाले हैं, इन लोगों का ये सरकारी नौकरी भी है, और ये सब यही कहा जा सकता है। इसको ये सब सस्पेंड कहा जा करना रहा है। चाहिए, इसको देखिए, गिरफ्तारी इसकी सबसे पहले मैं होनी आपको बता चाहिए। रही हूँ जिस तरीके की वहां पर ग्राउंड लेवल की सच्चाई है, और बातें जो निकल के आई है सूत्रों के मुताबिक भी मैं कह रही हूँ, ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे राज यहाँ पर गहरे छुपे हुए हैं, और वहां पर इतनी शर्म की बात है कि कोई मतलब वो कार्रवाई हो नहीं रही है जिस तरीके की होनी चाहिए। और एकदम इसलिए क्योंकि ये पैसे वाले हैं, जो आरोपी है, जो जिस पर जी, जी। आरोप है, वो जी, सब जी। पैसे वाले हैं, और ये गरीब है। तो जी, गरीबों का आज भी सुनने वाले कोई नहीं है, और बिहार में ऐसा नहीं है अभी भी, मतलब जो गरीब है ना, वो दम तोड़ रहे हैं, सिसक रहे हैं। जी, जो जी। यह मामले में भी यही है कि अगर ये कंटिन्यू ना इंसान अगर सब न करे ना, तो ये सब अभी भी सो जाएंगे, और एकदम जोया का मामला भी दम तोड़ देगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जोया को इंसाफ मिलना चाहिए, और ये जो प्रशासन है और सरकार, सबसे बड़ी नीतीश सरकार पे सवाल उठ रही है कि आखिर वो क्यों ऐसा अभी तक भी सो रहे हैं, क्यों है? और सरकार क्यों प्रशासन सो रही द्वारा है? जिस तरीके की कार्रवाई होनी जी। चाहिए, आखिर क्यों नहीं हो रही है? जी, जी। आखिर कब तक बिहार में बेटियां बलि चढ़ती रहेंगी? ये अंशु, ये बहुत बड़ा सवाल है कि बिहार में हाँ। बेटियां कब तक बलि चढ़ेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अंशु आपका कि आपने इतने अपने जो ग्राउंड रिपोर्टिंग, आपने इतना बारीकी से वहां की वारदात को बताया। जोया हत्याकांड ने गर्दनी बाग को हिला दिया है। पुलिस की जांच पर अब भी नजर टिकी हुई है। अब देखना यह होगा कि क्या जोया को इंसाफ मिलेगा या नहीं, उनके परिवार वाले को कुछ मुआवजा मिलेगा कि नहीं, और सबसे पहले कि टीचर्स की गिरफ्तारी होगी कि नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।